हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है। विज कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोवैक्सीन का अपने ऊपर ट्रायल करा चुके अनिल विज कल फिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उनकी हालत अभी ठीक बनी हुई है। विज ने ट्वीट कर अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी है और लिखा है कि मुझे कोवैक्सीन लगाने से पहले डॉक्टरों ने बता दिया था कि वैक्सीन की दूसरी डोज 28 दिन के बाद लगने के 14 दिन बाद ही एंटीबॉडी बनेगी। पूरी एहतियात बरतने के बाद भी मैं कोरोना की चपेट में आ गया। मेरा सिविल अस्पताल में इलाज हो रहा है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कल यानी शनिवार को जब विज कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे तो बवाल मच गया था, क्योंकि उन्होंने वॉलंटियर बनकर कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल खुद पे कराया था। अपने कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी उन्होंने शनिवार को ट्वीट कर दी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूं, मैं सिविल अस्पताल अंबाला कैंट में भर्ती हूं। जो लोग भी मेरे संपर्क में आए हैं उन्हें ये सलाह दी जाती है कि वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं। विज का पॉजिटिव पाया जाना कोवैक्सीन पर सवाल था। तुरंत स्वास्थ्य मंत्रालय सामने आया और उसने कहा कि कोवैक्सीन का असर 2 डोज के बाद ही होता है, इसलिए विज पॉजिटिव पाए गए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। और देश की आजादी के 75 साल के मौके पर संसद सत्र संभवतः नई इमारत में होगा और अंग्रेजों के जमाने में बना भारत का संसद भवन अब सिर्फ इतिहास में रह जाएगा। पीएम मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की नींव रखेंगे। नए संसद भवन में बहुत कुछ खास होगा। नई संसद में भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। नया संसद भवन 4 मंजिला होगा। लोकसभा में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जबकि राज्यसभा में 384 सदस्य बैठ पाएंगे। प्रत्येक सांसद के लिए 40 वर्ग मीटर के कार्यालय की व्यवस्था होगी। नए संसद भवन का निर्माण कार्य अहमदाबाद की निजी कंपनी करेगी, जिसमें अगले 100 साल की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। नई दिल्ली और इसके आसपास के इलाके भूकंप क्षेत्र 4 में आते हैं, इसलिए नया भवन भूकंपरोधी होगा और इसे 971 करोड़ की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। नया संसद भवन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी लैस होगा, जिसमें ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन और डेटा नेटवर्क होगा। इसके अलावा नए भवन में पर्यावरण की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। नए संसद भवन की शानदार लोकसभा लॉबी होगी और पास में ही लोकसभा लाउंज भी होगा। नए संसद भवन के निर्माण में इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा कि वायु और ध्वनि प्रदूषण ना हो। सेना प्रमुख जनरल नरवणे की सऊदी अरब और यूएई की यात्रा की खबर सुनते ही चीन और पाकिस्तान के होश फाख्ता हो गए। ये यात्रा बहुत खास है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे आज से सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात के 4 दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। उधर जिनपिंग और इमरान खान को नींद नहीं आ रही है। नरवणे दोनों देशों के मिलिट्री लीडर्स से मुलाकात करेंगे। बस यही बात चीन और पाकिस्तान का चैन छीन रही है। ये विजिट इसलिए खास है क्योंकि भारत और खाड़ी के देशों के बीच रिश्तों का आधार अब पेट्रोलियम उत्पाद और वहां काम करने वाले श्रम शक्ति से बहुत आगे बढ़ चुका है। चीन की चालबाजी और पाकिस्तान की पैंतरेबाजी से परेशान खाड़ी देश भारत को अपना खास दोस्त मानने लगे हैं। इन देशों से भारत की बढ़ती नजदीकियां पड़ोसियों के लिए करारा जवाब है। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे की सऊदी अरब और यूएई की यात्रा। 4 दिवसीय दौरे पर नरवणे। पहली बार भारतीय सेना प्रमुख सऊदी अरब के दौरे पर। जनरल नरवणे के दौरे को भारत के साथ सऊदी और यूएई के बीच गहराते रक्षा संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है। ये यात्रा दोनों पक्षों के लिए काफी अहम है। पिछले महीने जनरल नरवणे 3 दिन के नेपाल यात्रा पर थे, जहां उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की थी। नरवणे ने नेपाली सेना के 2 फील्ड अस्पतालों के लिए एक्सरे मशीन, कंप्यूटर रेडियोग्राफी सिस्टम, आईसीयू वेंटिलेटर, वीडियो एंडोस्कोपी यूनिट उपहार दिया था। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।